जब मैं कश्मीर से दिल्ली आया तो मेरे लिए जॉब ढूंढने से भी बड़ी चुनौती थी अपने रहने के लिए घर ढूंढना। एक तो बैचलर, ऊपर से मुसलमान, और मुखर्जी नगर का वो इलाका जहां हर मकान मालिक मुझे ऐसे देखता था कि जैसे मैं कश्मीर से अपने बैग में बम और पत्थर भर के लाया हूँ। 2 दिनों तक एक बॉयज हॉस्टल में रहने के बाद फाइनली मुझे एक कमरे का फ्लैट किराए पर मिल गया, जहां बेड, अलमारी, पंखे, चूल्हे और बर्तन जैसे जरूरत का सारा सामान पहले से मौजूद था। मैंने मकान मालिक से पूछा कि चाचा जान, ये सारे सामान किसके हैं? उन्होंने बताया, बेटा ये सारे सामान तो प्याली के हैं जो तुमसे पहले यहाँ रहा करती थी, लेकिन एक बार वो किसी काम से अपने घर कलकत्ता गई और फिर वापस कभी नहीं लौटी। हमने तो उसके आने का इंतजार 1 साल तक किया था, लेकिन वो अब तक नहीं लौटी। काफी दिनों से वो घर बंद था, इसीलिए मैंने उसकी साफ सफाई करने का फैसला किया। लेकिन जब मैंने बेड पर से गद्दे हटाए तो मैं दंग रह गया, क्योंकि उस बेड पर सिंदूर से कुछ रिचुअल के पैटर्न बने हुए थे। मुझे ये चीजें बहुत ही शॉकिंग लगी थी, लेकिन मैंने पानी से बेड को साफ करके उस पैटर्न को मिटा दिया। फिर जब मैंने अपने कपड़े रखने के लिए कबर्ड को खोला तो वहाँ पर मुझे एक किताब मिली जिसके ऊपर बंगाली में कुछ लिखा हुआ था। मैंने उस बुक को अपने कपड़े के साथ वहीं रख दिया और अपना बाकी का काम करने लगा। फिर जब रात हुई तो अचानक से मुझे उस बुक का ख्याल आया। मैंने उस बुक को अलमारी से निकाला। मुझे बंगाली नहीं आती थी, इसीलिए मैंने गूगल ट्रांसलेशन की हेल्प ली, जहाँ पर ये लिखा हुआ था कि परमात्मा से मिलने के लिए तुम्हें सबसे पहले अपने चारों तरफ नीचे बनाए गए पैटर्न को जमीन पर ड्रॉ करना है और फिर उस घेरे के बीच में बैठकर लिखे गए मंत्र का जाप करें, जिससे आपके सामने देवता प्रकट होंगे और फिर आप उन्हें अपना खून चढ़ाकर उनसे अपनी इच्छा पूरी कर सकेंगे। मुझे ये सब बातें बकवास लग रही थी, लेकिन मैंने ठीक वैसा ही किया जैसा कि उस बुक में करने को कहा गया था। बुक के अनुसार मैंने सबसे पहले वो पैटर्न ड्रॉ किया, फिर उसमें लिखे गए सामग्री को लाकर अपने पास रख लिया और अपनी आंखें बंद कर ली और फिर उस मंत्र को पढ़ने लगा। वो मंत्र था कि हे ईश्वर, आमी तुम्हाको अपन रक्त निवेदन करी, अमर समस्त कष्ट दूर करो। मैंने जैसे ही 100 मर्तबा ये मंत्र पढ़ा तभी मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरे सामने बैठा हुआ है। मैंने जैसे ही अपनी आंखें खोली उसने तो मेरा गला पकड़ लिया और मुझसे कहने लगा, आमी रोक तो चाहिए, बोलू ना इटको रोची। मैं समझ गया कि उसे मेरा खून चाहिए था, इसीलिए मैंने जैसे ही वहाँ पड़े छुरी से अपना हाथ काटा वो मेरा खून पीने लगा और फिर उसने बंगाली में मुझसे कहा कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए। मैंने मौके का फायदा उठाते हुए कह दिया कि मुझे एक अच्छी सी जॉब चाहिए। इतना कहते ही वो मेरे सामने से गायब हो गया। फिर अगले दिन जब मेरी आंख खुली तो मुझे बहुत सी कंपनियों में इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा था। मैंने उनमें से एक सबसे बड़े सॉफ्टवेयर कंपनी को सिलेक्ट किया और वहां मेरी जॉब बड़ी ही आसानी से लग गई। लेकिन जब से मैंने उस शैतान को अपना खून पिलाया था तब से मैं बीमार रहने लगा। मुझे ऐसा लगता था कि हर रात जब मैं सो जाता हूँ तो वो शैतान आकर मेरा खून पीता है। मैं इतना कमजोर हो गया था कि मुझे खून चढ़ाने की नौबत आ गई थी। डॉक्टरों को भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरा इतना ब्लड लॉस कैसे हो रहा है। इसका जवाब जानने के लिए मैंने फिर से उस बुक को पढ़ने का फैसला किया, जहां से मुझे ये पता चला कि देवता हर रात आकर मेरा खून पिएंगे और अगर आप इस शराब से बचना चाहते हो तो आपको ये शराब किसी और को देना होगा, लेकिन इसके बाद आपसे वो चीज भी छीनी जा सकती है जो देवता ने आपको दिया है। मेरे लिए जॉब से बढ़कर मेरी जिंदगी थी, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता था कि कोई मेरे जैसे सिचुएशन में पड़े। फिर एक दिन मेरे साथ काम करने वाला एक कलीग मुझसे मिलने के लिए मेरे घर आया।
बातों बातों में मैंने उसे उस बुक के बारे में सारी बातें बता दी। रात बहुत हो गई थी, इसीलिए मैंने उससे कहा कि वो मेरे घर पर ही रुक जाए। फिर हम दोनों ने खाना वाना खाया और सो गए। लेकिन जब अगली सुबह मैं उठा तो मेरा दोस्त जा चुका था। मैंने जब अलमारी खोला तो देखा कि वहाँ पर वो बुक भी नहीं है। मैंने अपने कलीग को फोन किया, लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा था, और तो और आज वो ऑफिस भी नहीं आया था। फिर अगली सुबह मुझे ऑफिस से एक कॉल आता है, जहाँ से मुझे ये पता चला कि अनिकेत अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसने अपने हाथ काट कर खुदकुशी कर ली। ये सब उस बुक की वजह से हुआ था। दरअसल उस बुक में ये भी लिखा हुआ था कि देवता उससे बहुत नाराज होते हैं जो चोरी, लूटपाट, कत्ल और बलात्कार जैसे जुर्म करता हो। तब मुझे समझ आया कि मुझे तो वो बुक मिली थी, लेकिन अनिकेत ने उसे मुझसे चोरी किया था। मगर अनिकेत के मरने के बाद मेरा श्राप खत्म हो गया और मेरी जान भी बच गई। अब मैं अपनी मोटी कमाई का एक थोड़ा हिस्सा बिना किसी को बताए अनिकेत के मम्मी के खाते में डाल देता हूँ। तो दोस्तों, स्पूकी नाइट की ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बता देना। सो वेल गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू, गुड बाय।